फवाद साहब, ये दोनों आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। दोनों के अंदर जाहिर है, अगर आप इंटरनेशनल स्टडी, मुझे ये लगता है कि हम में से बहुत से लोग मार्च अप्रैल में अभी तक फंसे हुए हैं जहां लॉकडाउन वाज कंसिडर्ड द ओनली सॉल्यूशन। इकोनॉमी इज कमिंग अप। इस वक्त इकोनॉमी को बड़ी अहमियत दी जा रही है जब लॉकडाउन नरम करने की बात हो रही है। अमेरिका में 40 के करीब है, 35 से 40 के दरमियान स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है इस वक्त कोरोना वायरस की। उसके बावजूद लॉकडाउन नरम किया जा रहा है। बर्तानिया की मैंने आपको मिसाल दी, इंडिया की मिसाल है, मॉस्को की मिसाल है। ये हम क्यों नहीं बहस शुरू की यहां पर कि किस हद तक मईशत का लेना देना होना चाहिए कोरोना में, या इस बहस में? तो ये अच्छा, पहले एक तो मैं थोड़ा सा आपको वो जो आपने इब्तदाई में इंपीरियल कॉलेज की चूंकि रिपोर्ट को रेफर किया और जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जो है वो हलाक होने की, जान बहक होने की जो है वो एल्गोरिथम बनाया गया था। तो मैं सिर्फ आपको ये अपडेट करना चाहता हूँ कि जो फ्रेंच रिसर्च थी बाद में जो हुई, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी जो हिसाब किताब है या जो फार्मूला है उसके मुताबिक इतनी बड़ी जो हलाकतें हैं या जो लोग जहाँ बाहक होने की तादाद है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती। और उसके बाद यकीनी तौर के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं रिकवरीज के पूरी दुनिया में, वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। तो जो फार्मूला इंपीरियल कॉलेज ने बनाया था वो उसको कहीं पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी की जो बहस है ये तो पहले दिन से ही मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब का तो जो एक मुस्तकिल नैरेटिव रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो तो रहा ही ये है कि आपके पास ये चॉइसेस हैं कि या आप बिल्कुल जो है मुकम्मल अगर आप इसको करते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं या मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं करेगी। चेयरमैन जो स्टेट बैंक हैं उन्होंने भी इस नैरेटिव का इजहार किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस नैरेटिव का इजहार किया। सो पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ी बहस है। और फिर जो दूसरी बहस है देखिए वो फ्रेंकली हुई है जो हमारी सैलरीड क्लास है और नॉन सैलरीड क्लास है उसके दरमियान। हमारी जो सैलरीड क्लास में बहुत जो लोग हैं वो मुकम्मल लॉकडाउन के हक में हैं और वो समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन जो लोग ज्यादातर जो आप कहिए कि रोजाना की जिनका बिजनेस है। हाँ, लेकिन फवाद साहब ये तो आर्गुमेंट बड़ा पुराना चल रहा है ना कि कौन कौन क्या चाहता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हाईएस्ट लेवल पर ये बहस क्यों नहीं सामने आ रही? क्या वजह है कि बहस इस बुनियाद पर नहीं हो रही? सारे जुबैर साहब इकोनॉमी समझते हैं, मिफ्ता इस्माइल समझते हैं, या आप सारे बैठे और सारे मिलकर ये फैसला करें किस हद तक इकोनॉमी डोमिनेट करेगी फैसलों में, किस हद तक सेहत डोमिनेट करेगी फैसलों में। एक साइड का व्यू बिल्कुल और है, एक साइड का व्यू दूसरा कुछ नहीं। जुबैर साहब तो खैर पीएमएलएन से हैं, पीएमएलएन का तो इस वक्त तो बड़ा रोल है नहीं फैसला साजी में। वो तो सिर्फ ये है कि हर बात के ऊपर आते हैं, रोजाना तनकीद करते हैं, वापस चले जाते हैं और ना ही उनकी कोई अपनी पॉलिसी वगैरह के ऊपर उन्होंने कभी कोई दिया है। जिस तरह से मॉडर्न दुनिया में अपोजिशन होती है, वो कहती है कि एक पॉलिसी सही नहीं है, वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, वो उसके ऊपर एक पूरा जो है वो होमवर्क करती है। जैसे बजट आया है तो पूरी दुनिया में अपोजिशन अपना अल्टरनेटिव बजट पेश करती है, उसके ऊपर जो है वो बहस कराती है। तो इस तरह का रवाज हमारे यहाँ तो है नहीं। बाकी जो लोग हैं जैसे पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, वो एनसीओसी में बैठते हैं और ये बात मैं आपकी तस्लीम नहीं करता कि बहस नहीं हुई है, यही तो बहस हुई है। और तमाम की तमाम जो एनसीओसी है या जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के बैठती है या सिंध गवर्नमेंट बैठती है, बाकी तीनों सूबों के बाकी गवर्नमेंट्स बैठती हैं और उसके साथ जो सारे इदारे बैठते हैं, वो रोजाना बैठते हैं, माहिरीन से बात करते हैं और फिर एक पॉलिसी बनाते हैं। और यही पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही अब तक, जो मेरे ख्याल में काफी हद तक कामयाब भी रही है, वो ये रही है कि आप इस तरह से करें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर फैसले करें और सोचें कि आज हमने किस सेक्टर को खोलना है, किसको बंद करना है और इस तरह से हम आगे बढ़ें। तो असद उमर साहब की आज की तकरीर सुन के तो लगता है कि आप माने ना माने असल जो इशू है वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही जा रहा है। आप मानेंगे इस बात को कि इन्फेक्ट होना है लेकिन इकोनॉमी बंद नहीं हो सकती, इसलिए माइट एज वेल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाता है। फवाद साहब आपकी आवाज बंद है, आप म्यूट किया हुआ आपने। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस मामले के ऊपर जो है वो काफी हद तक जो है वो गौर किया है एंड हमारी तो जो कंसिडर्ड ओपिनियन है वो यही है कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत एक डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्चुअली तो पाकिस्तान में बड़ा वैसे अजीब चल रहा है और फ्रेंकली मैंने तो काफी तनकीद भी की है इस मामले के ऊपर। यहाँ पे हम जो चीज बाहर देखते हैं उसका तजर्बा शुरू कर देते हैं।
पहले यहाँ पे HCQ जो हाइड्रोक्लोरोक्विन है वो हमने लोगों को देनी शुरू कर दी, फिर रेमडेसिविर देना शुरू कर दी, फिर उसके बाद किसी ने आर्टिकल में कहा प्लाज्मा इफेक्ट करता है, वो प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पे शुरू होगी। कोई किसी को जो है वो प्लाज्मा की मेरी बात हुई थी डॉक्टर साहब से, वो ट्रायल्स कर रहे हैं, वो थेरेपी के पर तो है बट वो ट्रायल्स हो रहे हैं उसके। ट्रायल बड़ी मुख्तलिफ चीज है। क्लिनिकल ट्रायल एक बड़ी सुपर टेक्निकल टर्म है और उसके लिए ड्रैप से इजाजत लेनी पड़ती है। वो एक बड़ी बड़ी महदूद किस्म का और बड़ा और तरह का। यहाँ तो जो है वो लोग 6-6 लाख रुपए में प्लाज्मा बेचना शुरू हो गए, विच इज बड़ा जो है वो, और लोग जो डॉक्टर लगाना शुरू हो गए हैं, मैं उस पर भी खैर वो एक खैर अलग सब्जेक्ट है। और मैंने तो ड्रैप के साथ भी, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी और उनके साथ ये बात उठाई है कि किस तरह से पाकिस्तान में हम पैगी बैग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट्स को। ये तो बिल्कुल कोई और, यहाँ पे तो करोड़ों अरबों रुपए के हर्जाने हो जाते अगर सिविल लॉ हमारा तगड़ा होता। अच्छा, दूसरी जो बात है ना कि ये जो इसका ये बेसिकली मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है फ्रेंकली असद उमर साहब इतना बड़े नंबर के ऊपर कैसे पहुंचे हैं, पर मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई अपना तैयार कोई फार्मूला बनाया होगा जिसके ऊपर वो ये बात कह रहे हैं। और फ्रेंकली मुझे पता नहीं है कि हाउ NCOC जब टेस्टिंग ही नहीं है आपके पास कैपेसिटी इतनी, तो आप, और मैं तो हायर परसेंटेज से कह रहा हूं 20% भी करें, एवरी सिंगल डे 30,000 पॉजिटिव टेस्ट होंगे तो 9 लाख पहुंचेंगे ना। आई मीन इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, ह्यूज स्टेटमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई मीन ये और मैं बता देता हूं काशिफ क्यों कहा गया है। ये प्रोजेक्शन भी तो हो सकती है कि 30,000 टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर लाख करते तो इतने पॉजिटिव होते, उस बुनियाद पर शायद नहीं प्रोजेक्शन तो हो सकती है ना। ये 30,000 ही के बेसिस पर कह रहा हूं सर, 30,000 के बेसिस पर 20% पूरी दुनिया में ऑन अ हायर साइड है। 20% इन्फेक्टेड रोज निकलना ऑन अ हायर साइड है। सो मैं कहता हूं चले एज्यूम कर लें ऑन अ हायर साइड, तो 1.5 लाख आप टेस्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं है। अभी आप पूछ लें किसी से, तो 1.5 लाख की जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आपने 9 लाख। और ये मैं आपको बताता हूं क्यों कहा गया है। ये इसके पीछे कोई वर्किंग नहीं है, ये पॉलिटिक्स, अगेन ये पॉलिटिक्स ये खेली गई है कि जब जुलाई खत्म होगा तो कहेंगे देखा हमने कहा था ना 12 लाख होंगे और सिर्फ 6 लाख हुए। ये हमने देखें ये कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि मुझे इसकी आप साइंटिफिक लॉजिक बता दें कि जब मुझे आप एक टेस्ट बात नहीं बता कर दें सकते जुबैर इतने, साहब, जब एक सियासतदान, एक हुकूमत कहती है, हो जाएंगे तो संभालना बड़ा मुश्किल आप जब एक पॉलिटिशियन या एक गवर्नमेंट आके आपको ये कहती है कि 12 लाख अगस्त में हो जाएंगे, तो फिर तनकीद अगस्त का इंतजार नहीं करती, तनकीद जून से शुरू हो जाती है। कोई खुद सोचें कि आज सब लोग असद उमर साहब के उस बयान की वजह से सर तो मुझे यही सोच रहे हैं कि अब करना क्या है अगर 12 लाख कैपेसिटी आपकी, सर वो एक अलग बात है, पर इसको ये ना कहे कि उसको क्यों नहीं अलग नहीं है, वो उसी से रिलेटेड है ना। या 12 लाख हो नंबर, यार आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें काशिफ, बहुत बड़ी बात है आप पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। 7 से 9 लाख तक आपने कहा जुलाई में होंगे। लोअर साइड पर अगर आप 7 लाख ले लें तो इसका मतलब यह है कि आप 1,20,000 टेस्ट रोज के करेंगे तो जाके आपकी रोज की 30,000 इन्फेक्शंस होंगी। सर लेकिन आपने वो देखी थी ना लाहौर ब्यूरोक्रेसी ने जो रिपोर्ट दी थी कि 8 लाख से ऊपर पेशेंट्स हैं, वो भी पोल इसी तरह होता है, नजर आता है। टेस्ट की बात हो रही है सर, वो बात कर रहे थे कि हम जहां खड़े 1,40,000 पर वहां से शुरू हुए थे 1,40,000 इन्फेक्टेड। फवाद को सुन ले, उसके बाद में समझना पड़ेगा ना कि उन्होंने क्या प्रोजेक्शन जो तैयार की है वो बुनियाद उसकी क्या है। और जाहिर है NCOC में सारे प्रोफेसर लोग भी बैठे हैं, बट आई एग्री विद यू, उन्हें किसी को सवाल एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए था कि फार्मूला क्या है, ताकि पता चलता कि उन्होंने जो किस फार्मूले की बुनियाद पे किया, किस बुनियाद पे दिया। बिल्कुल ठीक। मुर्जा